हेलो स्टूडेंट्स, आज आम दर वृद्धि और आर्थिक योजना विषय जानिबा। तो प्रथम आम दर वृद्धि विषय जानिबा। तो आजिकल आम बजार विभिन्न प्रकार सामग्री किणवा समय सेगुड़िकर मूल्य बा दर दिन को दिन वृद्धि पाउथुआ तमें जापर। तो एपरी हमार कारण कौन अच्छी? तो यह आम निमंत्रण करने सरकार कि प्रकार पदक्षेप ग्रहण करें से सब विषय आम जानवा हेले आमको दर वृद्धि संपर्क में विभिन्न विषय आलोचना करने को पड़ो। तो दैनंदिन जीवन में आम आमर आवश्यकता पूरण करने विभिन्न द्रव्य पर निर्भर कर जमीती आम जीवन धारण विभिन्न प्रकार खाद्य सामग्री सहित पोशाक पत्र, आसबाब पत्र, जानवाहन, इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री यही सबू किणी व आमर आवश्यकता पूरण करें। तो यू सामग्री क्रय समय आम देखु पूर्वर एक द्रव्य आमको जी मूल्य देवाक पड़ी था बर्तमान तारू अधिक मूल्य देवाक पड़ी था। तो यह आम दर वृद्धि बा मुद्रास्फीति बोली कही था। मुद्रास्फीति किपर निर्णय करा जाए आम जानिबा। तो धरा जाऊ 1 किलो आंबर दाम 2020 मसीह केते थिला 100 टंका थिला। तो वर्तमान समान आंबर मूल्य 2021 मसीह 110 हो गला। तो आम जदि माइनस करदे 110 रु 100 टंका ताले 10 टंका हेब। तेणु ए वर्ष आम मुद्रास्फीति बा केते टंका बढ़ीगला 10 टंका बढ़ीगला कि शतकड़ा यह केते परसेंट हो 10% हो हेते मसीह जेते 2020 मसीह 2021 मसीहा पर्यंत 10 टंका वृद्धि पाइला जहाँ आम मुद्रास्फीति कही था दर वृद्धि। तेणु सामग्री और सेवार दरदाम क्रमागत भाव में वृद्धिर हार को आम मुद्रास्फीति कहीपर। तो यह द्वारा जीवन निर्वाहक महंगा पड़ी था। तो दर वृद्धि साधारणतः 2 प्रकार पद्धतिर निरूपण कराए। गोटे है सरकारी पाइकारी दर सूचक आ गोटे है खाउटी दर सूचक है दुईटा अच्छी गोटे पाइकारी दर सूचक आ गोटे खाउटी दर सूचक। तो पाइकारी दर सूचक देश में उत्पादित होता समस्त द्रव्य गुड़िकर मूल्य संश्लिष्ट बा जोग करा। वर्तमान आम देश में प्राय 460टी द्रव्यर मूल्य को पाइकारी दर सूचक प्रस्तुत करा व्यवहार करा। तो सेहीपरि खाउटी दर सूचक प्रस्तुत करने साधारण खाउटी माने व्यवहार करुवा विभिन्न द्रव्यर मूल्य को विचार को विचार करा जाए। एथिरे साधारणतः विभिन्न श्रमिक गोष्ठी दैनंदिन जीवन में व्यवहार करता द्रव्य स्थान पाई थाए। तो दर वृद्धि दर सूचक को नहीं निरूपण करा जाए। यही प्रक्रिया अनुजाई देश में बिक्री होता विभिन्न प्रकार द्रव्य और सेवार दर एक निर्दिष्ट वर्ष में जहाँ आकलन कर आम 100 बोली धरी था। तो परवर्ती वर्ष मानकर उक्त द्रव्य बा सेवार दर जहाँ हुए से वर्षर सूचक निर्धारित होता है। तो यह निर्दिष्ट वर्ष को मूल वर्ष भाव धरा जाए तुलन में परवर्ती वर्ष मानकर सूचक हिसाब करा जमिति उदाहरण आम देखा। तो जमिति मूल वर्ष तुलन में कौन द्रव्य बा सेवार मूल्य रे बा पर वर्ष रे जदि 25% वृद्धि पाई थाए तेबे द्वितीय वर्ष दर सूचक 100 रु 125 को वृद्धि पाई थाए। तो उभय पाइकारी दर सूचक और खाउटी दर सूचक क्षेत्र में यही प्रक्रिया निरूपित करा जाए। तो देशर पाइकारी दर सूचक वृद्धि पाइबा शुभ लक्षण होई न थाए कारण यह देशर उत्पादन क्षेत्र में प्रतिकूल प्रभाव पकाई थाए। तो पाइकारी दर सूचक बढ़िले खाउटी दर सूचक बढ़ी जाए। यह द्वारा आम दैनंदिन जीवन में व्यवहार कर विभिन्न प्रकार सामग्री महंगा होता है जहाँ आमर जीवन जापन प्रणाली को प्रभावित करता है। तो निजर आवश्यकता पूरण पाई विभिन्न द्रव्य और सेवा क्रय करी सेतुरु प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव आत्मसंतोष लाभ करता व्यक्ति मानकु बा व्यक्ति विशेष को आम उपभोक्ता बा खाउटी कही था। उपभोक्ता और खाउटी क्या कहा जाए आमको ही कहा जाता है जो मैंने किणी था ही उपभोक्ता और खाउटी कहा जाए है जपरी आम मैंने सब किणी था तो आमको खाउटी कह। तो मुद्रास्फीतिर प्रकार विषय जानिबा टाइप ऑफ इन्फ्लेशन ठीक अच्छी। तो चाहिदा आकर्षण मुद्रास्फीति विषय जानिबा।
ତ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମୂହ ଚାହିଦା ମୋଟ ଯୋଗାଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଆମେ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ଜନିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କହିଥାଉ। କ'ଣ କହିଥାଉ? ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ଜନିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି। ଆମେ ଜାଣିବା ହେଲା କାରଣ। ତ ଏକ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ଅତ୍ୟଧିକ ହେଲେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯୋଗାଣ ଅପେକ୍ଷା ଚାହିଦା ଅଧିକ ଥାଏ। ତ ଚାହିଦା ଆକର୍ଷଣ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବେଳେ କ'ଣ? ଯଦି ବହୁତ ହୋଇଯିବ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆଲୁ, ଯଦି କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ତାର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ ବେଳେ ତାହା କମ୍ ଆସିବ ହେଲା। ତ ଯିଏମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି ଯଦି ରେଟ୍ ହେଲେ ତାହାକୁ ଫାଇଦା ହେବ, ଆଉ ଯିଏ କିଣୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଲସ୍ ହୋଇବ ହେଲା, କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ତାହାକୁ ଆମେ ଚାହିଦା ଆକର୍ଷଣ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କହିଥାଉ। ତା ପଛେ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି। ତ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ବା ସାଧାରଣ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ମାତ୍ରା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ତ ଯଦି ଜିନିଷଟିଏ ଯଦି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସେଠାରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କହିଥାଉ। ଯଦି ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆଳୁ ଯଦି କମ୍ ହେଇଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ତା ରେଟ୍ଟି ବଢ଼ିଯିବ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ରେଟ୍ଟି ଯଦି କମିଗଲା ତାହେଲେ ଆଳୁ ଜହ ହେଇଯିବ। ଆଳୁ ଜହ ହେଲେ ତ ରେଟ୍ କମିବ। ଯଦି ଆଳୁ ଯଦି କମ୍ ପରିମାଣରେ ହେବ ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯିବ ପଇସାର ରେଟ୍ଟା। ତାପରେ ଯୋଗାଣ ଅଭିପ୍ରାତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ବିଷୟରେ। ତ ସପ୍ଲାଏ ସକ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ୍। ତ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେମିତି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଯାହାର ବିକଳ୍ପ ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହେଲା। ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ କେଉଁଠାରୁ ଆଣିଥାଉ? ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ସବୁ ଆମେ ବିଦେଶରୁ ଆଣିଥାଉ। ତ ସେଗୁଡ଼ିକର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯଦି ବଢ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାହାକୁ ଯୋଗାଣ ଅଭିପାତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କହିବା। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲର ରେଟ୍ ଯଦି ବଢ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ସାମାନ କିଣା ବିକା କରୁଛୁ ତାହାର ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ତାପରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଭାବ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ଦର ବୃଦ୍ଧି କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଓ ତାହାକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ତ ସାଧାରଣତଃ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦେଶ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ରେଟ୍ ଯଦି ବଢ଼ିଯାଉଛି ତ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କ୍ଷତିର କାରଣ ହେଲା। କାହିଁକିନା ବରଂ ଏହା ଦେଶର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯଦି ଶସ୍ତା ହୋଇପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଜାଣି ଆମ ଦେଶକୁ ଫାଇଦା ହେବ। କାରଣ ଦର ବୃଦ୍ଧି ମୁଖ୍ୟତଃ ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବା ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ରେଟ୍ଟା ଯଦି ବଢ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିବ। ତ ସବୁ ସମୟରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଦେଶର ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିନଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସିଜନ ଅନୁସାରେ ହେଲା, ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଯଦି ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ ତ ଭଲ କଥା, ଲେକିନ୍ ଯଦି ସବୁଦିନ ଯଦି ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଶ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କମ୍ ପରିମାଣରେ ଯଦି ଦର ବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ ତାହେଲେ ତ ଦେଶ ଲାଗି ଭଲ ହେବ, କାରଣ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ କିଛି ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଜୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଯଦି ଚାଷ କରୁଛୁ ହେଲେ ଏଥିରେ ଯଦି ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ିଯିବ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ଆମ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯିଏ କାମ କରିଥାନ୍ତି ମଜୁରୀମାନଙ୍କ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଢ଼େଇ ପାରିବା ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଲଗାଉଛୁ କାମରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଆମର ଯଦି ବେଶୀ ଲାଭ ହେବ ତାହେଲେ ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବା ପଇସା ଟିକେ ବଢ଼େଇ ପାରିବା, ନହେଲେ କେମିତି ବଢ଼େଇ ପାରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଲାଭ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣତଃ ଋଣ ଗ୍ରହୀତା, କୃଷକ ଓ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଓ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ ବା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ଦର ବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ ତାହେଲେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବେଶୀ ରେଟ୍ ଯଦି ବଢ଼ିଯିବ ତ ଯେଉଁମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ପଇସା ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ନେଇ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ସେମାନେ ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ୍ କମାଇବା ପାଇଁ ଲାଲସା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ବା ଲାଭଖୋର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତ
तो व्यवसाय बेआईन भाव द्रव्य से कौन करते बजार में बिक्री करते तो सेगुड़िक अधिक दर में बिक्री कर अधिक अधिक लाभ पाई से तो यही दर वृद्धि साधारणतः खाउटी मानकर जीवन यापन प्रणाली को प्रभावित करते जदि बहुत जदि पैसा बढ़ीज रेटा बढ़ीज ताहले जो मैंने खाऊँच खाउटी जहाँ कहूँ जमी आम साधारण जनता तो से बहुत पैसा देवाक पड़ था जमी चाउल आनबारे अटा डाली तेल दुग्ध परी बहुत नित्य व्यवहार्य काम जमी आम सबुदिन यूज करुँ से सबको दर वृद्धि जदि बढ़ीगला आम तो खाउटी मानक बहुत बाधि थाए है लेकिन बहुत परिश्रम करने पड़ था से पैसा बहुत जाए तो दरमा पाउथवा व्यक्ति जदि मजूरी बा पारिश्रमिक पाउथवा व्यक्ति बा मध्यबित्त श्रेणी ऋणदाता बा शुल्कदाता हो बा आमदानीकारी मानक उपरे दर वृद्धि प्रतिकूल प्रभाव पकाई थाए जो मैंने जमी मध्यबित्त श्रेणी लोक मैंने कम गरीब लोक मैंने कौटी बहुत पैसा पाइबे तो से मुस्किल हो जाए है तो से कौन कही बहुत पैसा देवा द्वारा से आउ गरीब हो जाती से पैसा दे पारि न थांती एपाई बजार में विभिन्न सामग्री दर वृद्धि नियंत्रण खाउटी मान शोषण बचाई सरकार विभिन्न पदक्षेप मान नहीं थाए जदि आलूर रेट जदि बढ़ी जाए सरकार गोटे योजना बाहर कर दे थाए जहाद्वारा आलू बिहान जदि चाषी मान बहुत दे थाए ताहले आलू चाष बहुत गुड़े हो आर जदि आलू चाष जदि बहुत हो ताहले कौन हे ऑटोमेटिक रेटा कमिज सेमती बहुत प्रकार सुरक्षा बा दे थाए सरकार चाषी मानू है तापर आम आर्थिक योजना विनियोग विषय जाना फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट तो आम अनेक समय आम जीवन में छोट बड़ आर्थिक निष्पत्ति नहीं था है जमी आम गणेश पूजा यहाँ सब कही था तो स्कूल भी आम पैसा दे था है तो तुम माता पिता तुमको कौन कहते स्कूल एक परिभ्रमण में जीवा और नुआ कंप्यूटर किणवा मध्य कौन गोटे को बाछी कही था तो आम कौन कही आमर जिते पितामाता कौन कही गोटे नहीं था गोटे जगह आने कही था तू कौन किणबू तो कहीदेवे दुई तीन टा जिन कहीदेवे तू सेठारू कौन नेबू कह बाच बोलबे तो तुम कौन कर कौन गोटे को तुम बाछब है जमीती स्कूल परिभ्रमण खर्च केते 3000 जदि आम स्कूल को बुली जावा ताहले 3000 टंका लगुच और कंप्यूटर दाम जदि 35,000 टंका थाए तो कौन कर जदियो तुम कौन आय ना कहीं आम तो पिला माने किसी कमाऊ ना तो कौन कर तुम मैंने तो तुम आर्थिक निष्पत्ति नेबार संपुक्त होता तो तुम केते टंका नेले कौन हेबो सेटा कहि पार तो बेले बेले तो कौन कहते तुम पितामाता तुम नुआ साइकेल टे किणी बा किणीदेवा कौन कहते विलंब कहते कहीं किणवा विलंब कहते कहीं से सफिसीयंट पैसा न थाए है जिते दरकार पैसा तांको पाखरे एते पैसा न थाए से डेरी रे किणी दियंती साइकेल टी एटा लेखा भी होइछि कहीं कृषि ऋण बा गृह ऋण किस्ती भरवा को थाए जदि तुमको जदि साइकेल टे किणीदेवे ताहले जो जदि पैसा नथिबो ताहले से कृषि ऋण बा गृह ऋण किस्ती भरी पारिबे नाही सेहिथिपाई से जदि भल से जदि पैसा होता है तेने जाक तुमको नुआ साइकेल टे किणीदेवे तो आम समस्ते आर्थिक निष्पत्ति नवा प्रक्रिया अंश हटू है जदि आम गोटे परिवार रे 3-4 जन अच्छा सब ही आम केते केते टंका खर्च करवा तार आम निष्पत्ति नहीं था तो आमर परिवार आर्थिक व्यवस्था द्वारा प्रभावित होता है आम केते टंका खर्च करूँ केते कौन किणबू केते कौन बिकबू ता सब आम परिवार ही करते आम आर्थिक योजना कही था तो आर्थिक योजना 2 प्रकार थाए निज लक्ष्य को निर्दिष्ट रखापी आ गोटे लक्ष्य पूरण पर आवश्यक खर्च बा आर्थिक पैसा आर्थिक स्थिति किपरि अछि एवं विनियोग विषय आम जानिबा जेमिति भारत में भविष्य में विवाहादि कार्य संपन्न पाई आनुषंगिक खर्च और कौन संपत्ति अर्जन करने संचय करने संस्कृति अटे आम देश में कौन होता है जमी बाहागर होगा कि कौन पैसा रखा तो आम देश कौन होता है बहुत संचय करते पैसा है कहीं जदि संचय रखा ताहले आम बड़ जिनटे
जदि फ्यूचर रे बा आग काल रे कौन करबा आमे बहुत बड़ जिनिसटे किनि परिबा। जदि आमे पैसा को जदि संचय न करिबा बा न रखिबा कम कम करी ताले कौन हेबो से पैसा सरी जीवो। तो आम भारत रे अधिकांश लोग कौन करथांती पैसा को संचय करी रखिथांती। तो साधारणतः यही सबु पाई किछि अर्थ विशेष रूपे रखा जाए है। जदि आम 100 टंका कमाऊँ ताले 10-20 टंका आम रखिदऊ सबुदिन, जहाद्वारा बहुत पैसा होता है और बहुत पैसा हवा द्वारा आम बहुत बड़ कामटे कर। तो दरकारी सामग्री अधिक दाम जो मध्यवित्त श्रेणी खूब कम संचय बा संचय समय न थाए। जदि आम जदि देखा जदि गरीब लोकटे कौन बहुत पैसा रखिपर तो रखिपारनी, तो से कौन करे कम कम टंका रखि थाए और से जिते बेले बहुत पैसा हो कौन हो आर्थिक योजना विषय चिंता करने गुरुत्वपूर्ण। जदि जिते बेले कम कम पैसा रखि थाए तेते बेले बहुत गुडे पैसा रखिकी से गोटे दुकान खोली थाए बा आउ किछि तार जोटा भी करि पारे हैला। जिते बेले लोक बा परिवार वर्गर कौन संचय न थाए असुविधा समय बा जरूरी परिस्थिति रे जथा चिकित्सा जनित खर्च, दुर्घटना जनित क्षति भरणा बा अन्य दरकार मेटाइबा पई कष्टकर होता है। जदि आम जदि भल भाव जदि पैसा जदि संचय कर न रखिबा ताले कौन हेबो जदि आम कौन यथा संभव दुर्घटना हो जाए बा कौन आमको किसी गोटे बहुत कौन हो जाए दरकार अर्जेंट पड़ी थाए ताले आम कौन करिबा से पैसा को ही संचय करथिले ताहाको आम खर्च करिबा। जदि आम पासरे जदि पैसा जदि संचय कर न रखिबा सेते बेले आमको बहुत कष्टकर होता है बा सेति पैसा आम कुआड़े पाइबा। सेति पई आम कौन करथां संचय करथां दरकार मेटाइबा पई। आ जदि पैसा न थाइले कौन होता है कष्टकर भोगी थाऊ आम। तो तेबे जदि तुमर संचय क्षमता थाए बा तुम जदि पैसा रखिपार ठोल करिकी तो यही संचय अर्थ को संचार करने असंख्य विकल्प थाए। आम कोटारे पैसा रखिबा तार एबे विभिन्न प्रकार अच्छी जमी बैंक रे आम रखिपार, बीमा योजना रे अंशदान करे करिबा बा बहुत योजना अच्छी एबे सरकार को भी बहुत योजना अच्छी बा बैंक रे आम रखिपार। तो विभिन्न प्रकार जरूरी परिस्थिति रे आम से पैसा को खर्च करिपारिबा। तो बहुत गुडे जमीती प्रथम तो आम बैंक रे रखू है पैसा संचय करी जहाँ द्वारा आम जदि किसी एक्सीडेंट बा किसी बड़ काम करिवार अछि ताहेले आम बैंक रु जाकि पैसा आम उठाई थाऊ। तो थरे आर्थिक योजना प्रस्तुत हो गले आम कौन करता संचय और खर्च प्रवाह को नियंत्रण करने संभव हेबो। जदि आम जदि पैसा जदि रखिथिबा ताहेले जदि आमको बड़ प्लानिंग टे करिवार अछि आर्थिक योजना ताहेले आम जदि मानिन आम गोटे 1,00,000-2 लाख टंका आम संचय कलु है बैंक रे तो कौन होता है तो जदि बैंक रे आम 1,00,000-2 लाख जमीती 1,00,000-2 लाख जदि पैसा रखिबा ताले कौन हेबो आमरे जदि फ्यूचर जदि गोटे दुकान टे देवार अछि ताले कौन करिबा सेटा आम पैसा उठाई के आनिकी आम दुकान टे दे परिबा। जदि आम पैसा को जदि संचय ही करिबानी ताले आम केबे भी आको बड़ प्लानिंग बा करि परिबा नाही, आर्थिक योजना करि परिबा नाही। तो सेति पई हमकु बजट दरकार है, पैसा दरकार। सेति पई आम संचय करथां पैसा को। तो बजेटिंग कौन तो जेते बेले आम हाथ खर्च पाई नगद मुद्रा पितामाता को पाऊँ बा मास आरंभ रे दरमा पाऊँ यह अति शीघ्र सरी जाउछि बोली जଣା पड़े। आम यह किपरि खर्च कले यार हिसाब दे हुए नाही। तो एपरि हबार कारण आम ठीक भाव आमर खर्च आकलन करूनाहु किंबा तदनुसार योजना करूनाहु। तेणु आम आमर व्यक्तिगत अर्थ को नियंत्रित करिवार आवश्यकता रही। बजेटिंग बेले आम केते टंका रखुछु है केते खर्च बा हिसाब किताब आम जाकू कहूँ पॉकेट मनी हाथ खर्च है। जिते बेले आम कौन करता हाथ खर्च पाई नगद मुद्रा आम पितामाता ठारू पाई है। जदि आम बापा माँ जदि देइथांती केते टंका आम किछि किनिबा पाई तो सेटा कौन होता है अति शीघ्र सरी जाउछि बोली आम जानि परिबा। कहीं ना आम एमिति हिसाब रे आम खर्च करछु से पैसा को आम भी किछि हिसाब किताब पाउनाहु। तो एटारे आम कौन करबा ठीक भाव आम केते खर्च है केते खर्च न है आम किछि जानि पारु नाहु। तो एटा आम बजेटिंग ही पासरे जाऊ नाही है। तो व्यक्तिगत अर्थ को आम नियंत्रित करि पारु नाहु। तो आम जदि जेते बेले आम किछि खर्च करछु ता आम जानिबा कथा जे केते टंका खर्च होछि केते टंका आम हाथ रे अछि। तो आम विगतार सह आमर खर्च संबंधी सिद्धांत नेबा दरकार।
जदि आमे जदि भल भाव खर्च केते टंका जाउची केते टंका आसुची सेटा जदि जानिबु नाही ताले कोन हेबो पछ असुविधा हेबो हैला। जेतेबेले बाजार रे इस्पित पदार्थटी देखुथिबो सेतेबेले खर्च करिवार इच्छा हमकु कबलित करिदिए। जदि आमे जदि अजथारे जदि खर्च करिबा ताहेले आम पाखरे गोटे टंका भी रहिबनी। आमको जेते दरकार हेतिकी ही खर्च करिबाकू पड़िबो। खर्च नियंत्रण करिबा द्वारा आमे बहुत लाभ पाइथाऊ। तो आमर आय भूली जीवा संगे संगे आमर खर्च आमर रोजगार को टपी जाय थाए। आमर प्रथमे तो आमको देखिबाकू अछि जे केते आमे पैसा कमाउछु हैला रोजगार केते करूछु। जदि आमे धरिनियो दिन को जदि 500 टंका रोजगार करूछु ताले आमको केते खर्च करिबाकू पड़िबो बा आमको जेते जरूरी सेते ही आमको पैसा खर्च करिबाकू पड़िबो। धरिनियो आमे जदि 500 टंका खर्च करूछु ताले कोन करिबो सॉरी जदि आमे जदि 500 टंका कमाउछु हैला ताले तमे करिबो 200 टंका जदि खर्च करूछु दिन को ताले 300 टंका आमे कोन करिबा सेविंग रे डाली देबा बा बैंक रे आमे जमा करि देबा जा द्वारा आगु को आमे किछि गुटे करि परिबा। तापरे कोन अछि जेमिति उदाहरण स्वरूप आम कोन कथाऊ आमर पूरा मासर आय व्यय टिकिनिकी हिसाब रखिबा संगे संगे मास शेषर व्यय आय ठारू कम अछि ना नहीं बा बेसी अछि तदनुसार पदक्षेप नेबा आवश्यक। धरिनियो जदि आम मास करे हैला आमे दिन को दिन तो हिसाब करबानी जदि आमको मास को देखिबा जाहले जदि आम मास को आमे जदि 30,000 कमाउछु हैला ताले आमे देखिबा हमर खर्च केते होची आउ केते आमको कमाई बारे मिलुची हैला। आमे केते कमाउछु बा पैसा केते आमको पाउछु हैला आम काम करिबारे केते टंका मिलुची आमको आउ आमे केते टंका खर्च करछु ताकू ही आमे बजेट कहिथाऊ। तो आमे जदि कमाउछु 30,000 आउ जदि खर्च करदछु 40,000 ताले एटा आमको पछे प्रॉब्लम हेबो बा असुविधा होई जीवो। सेति पई आमको मन रखिबाकू हेबो जे जदि आमे जदि पैसा कमाउछु हैला जदि 30,000 जदि पैसा कमाउथाऊ ताले आमे बेसी रे 20,000 खर्च करिकी 10,000 किपरि संचय होई परिबो ता विषय में जानिबा कथा बा आमे टिकिनिकी हिसाब करिबा कथा जे केते टंका खर्च होउची केते टंका कमाउछु। तापर आमे अर्थ निवेश विषय रे जानिबा इन्वेस्टिंग मनी विषय रे हैला आमे निवेश काहेकि करू। तो आम पाखरे जदि बलका अर्थ थिले हैला यार उपयुक्त निवेश पय चिंता करिथाऊ। जदि आम पाखरे जदि बहुत पैसा जेमिति मु कहली 30,000 टंका थिले जदि आमे जदि 20,000 जदि खर्च होउची ताहे आमे 10,000 को कोन करिबा तो सेही 10,000 को कोन करिबा आमे इन्वेस्ट कर देबा हैला। जदि आमे जदि बैंक रे से 10,000 को रखि देबा ताले बैंक हमकु 10,000 जगह रे हमकु 11,000 या 12,000 मध्ये दे परिबो। तो हमकु 100,000 बा 2,000 हमकु फायदा मिलिबो सेति पय आमे इन्वेस्ट करथाऊ। तो जेमिति जड़े उद्यमशील होइतिले मध्य निजर व्यवसाय आरंभ करबा सह उद्योगर अनिश्चित परिस्थितिर सामना करबाकू प्रस्तुत रहिथाए। एपरि क्षेत्र रे आमे हमर बलका अर्थ को व्यवसाय रे खटाइबा सह भल अर्थ प्रत्यागमन आशा करथाऊ। जदि आमे जदि गोटे दुकान भी खोलुछु तारे कोन होइताए जेतिकी पैसा आमे जदि 20,000 जदि सामान आनुछु तारे कोन होइताए हमकु 5,000 बा 10,000 हमकु फायदा मिलिथाए। तो सेटा को आमे कोन करथांतु जाय कि बैंक रे आमे संचय करिथाऊ हैला जहा हम भविष्य रे काम देबो बा डाक घरे मध्ये संचय करिथाऊ बैंक रे डाक घरे बा आमे कोनोसी जगह रे आमे संचय करि रखिथाऊ। तो बैंक ठार हमकु अधिक परिमाण रे हमकु पैसा दे मिली थाए हैला जा द्वारा हमकु आउ बेसी फायदा होई थाए। तेबे अधिक प्रत्यागमर आशा कला बेले क्षतिर आशंका मध्ये बढ़ी जाय थाए। जदि आमे बेसी जदि आशा करिबा ताहेले हमर क्षति मध्ये हेबो। एति पय कोन करिवो अंशधन किंबा कोनोसी कंपनी ऋणपत्र बा म्यूचुअल फंड बा अनुबंध पत्र एवं अन्य निवेश योजना अर्थ खटाई पार एगुड़िक साधारणतः आर्थिक उत्पाद भाव परिचित अटे। केतेक निवेश मध्य आमे जानिबा केतेक निवेश अछि हैला एटा कहछि जदि हमकु हैला म्यूचुअल फंड पकाइबाकू पड़िबो बा अनुबंध पत्र रे पकाइबो बा शेयर मार्केट रे पकाइबो बहुत गुडी अछि हैला जेमिति आमे बैंक कहउछु हैला बैंक रे तमे बुझी पारिबो बैंक कहिले। तो जेमिति आमे बैंक रे पैसा डाल पकाउछु बा पैसा आमे कोन भरुछु हैला बैंक रे तो कोन होछि हमकु किछि पैसा मिलुछि हैला एक्स्ट्रा हमकु फायदा मिलुछि लाभ। तो आमे प्रथमे जातीय संचय सर्टिफिकेट विषय जानिबा।
तो जातीय संचय सर्टिफिकेट 6 वर्ष पर केंद्र सरकार द्वारा प्रचलित होता है, जहाँ को आम अनुबंधन पत्र बोली कही था, जहाँ को आम इंग्लीश बॉन्ड बोली कही था। यह कौन होता है, डाकघर जरिया बिक्री होता है। तो प्राप्त वयस्क बा अप्राप्त वयस्क जेकोसी व्यक्ति एठारे कौन कर जातीय संचय सर्टिफिकेट रे अर्थ विनियोग कर मुझे जमी कही जमी आम बैंक रे पैसा डाली था सेमती पैसा दे था सेमती कौन होता है आम यठारे पैसा दे पारिबा है बा गोटे कागज मिले 100 टंकिया 10,000 1 लक्ष 2 लक्ष एमती। तो से पेपर आम कौन कर बंड कहूँ अनुबंध पत्र से पेपर लेखा होता है गोटे पेपर ही रेट एत है जमीती कि 100 200 300 500 1000 लक्ष 2 लक्ष एमती थाए से पेपर मूल्य। तो से पेपर को आम जब किणी नेबा ताहले आमको 8% सुध हार आमको देता है फायदा मिली थाए। तो यह कौन कहता है अनुबंध जदि करदेबा जदि आम 3 वर्ष पर जदि सेटा को किणी नेबा ताहले आमको बहुत सुध मिली थाए बा पैसा मिली थाए। तापर अच्छे म्यूचुअल फंड है। तो कौन सी कंपनी म्यूचुअल फंड माध्यम अनेक व्यक्ति ठारू पैसा आनी थाए है आउ एकाठी करी थाए सब पैसा को गोटे ठारे मिसई दी थाए एवं यह को अंशधन और अनुबंध पत्र बा अन्य परिसंपत्ति रे विनियोग करी थाए बा सेटा कौन कहता है गोटे कंपनी को दे दी थाए। तापर कौन होता है से कंपनी जिते भी जदि लाभ हेबो ताकू कौन कहता है जो माने म्यूचुअल फंड डाली थिबे ताकू जेते फायदा हेबो ताकू भाग भाग करी दे थाए, जाको आम निवेश सूची बा पोर्टफोलियो बोली कही था। तो कॉर्पोरेट प्रवृत्ति मानकरे अर्थ जमा करने को चाहूथिबा निवेशकारी पाखरे कंपनी आर्थिक स्थिति उपरे विशेष तथ्य न थाए। तो से निवेशकारी मानू कौन कर जाए पांटी म्यूचुअल फंड जरिया कॉर्पोरेट प्रवृत्ति रे विनियोग करि परिबो। जदि गोटे कंपनी अच्छी तो आम जदि म्यूचुअल फंड पकईबा है जदि फंड जदि पकईबा पैसा तारे कौन हे आमको से कंपनी जदि फायदा होइबो आमको पैसा देव है जिते टंका फायदा हेबो से परसेंटेज हिसाब देव आ जदि लॉस रे हेबो ताले तमर भी लॉस हो। तो विशेषज्ञ निवेश सूची परिचालकों द्वारा यही अर्थ विनियोग करा जाता है। तो विनियोग योजना जहाँ को आम SIP कही था ता माध्यम आम नियमित भाव अल्प अल्प पैसा कौन कथा आम निवेश कर कम कम पैसा आम भरी दे पारिबा है जमी स्टॉक मार्केट जमी आम कौन कर 100 टंका 200 टंका 300 टंका 500 1000 तुम लक्ष 1000 जिते भी तुम पार्छ से डाली पार है जदि से कंपनी रे डाली पार जदि से कंपनी फायदा होता है जिते फायदा हे तुम हेते परसेंट हिसाब से तुमको पैसा मिल पार जहाँ आम शेयर कही था। तापर आम अंशधन बजार विषय जानिबा स्टॉक मार्केट विषय रे। तो अंशधन जहाँ आम स्टॉक कही था एक प्रकार निवेश होता है सेठार आम कौन करता गोटे कंपनी रे अंश मालिका को प्रतिनिधित्व करे। स्टॉक मार्केट कौन गोटे बड़ कंपनी थी आ से कंपनी मालिक तो गोटे नथिबो बहुत लोक थांती है जमीती आम लोक आम एंता गोटे सिंपल लोक भी हो पार सादा मनीषटी भी। तो निवेशकारी माने अंशधन किणिला बेले भविष्य में तार मूल्य बढ़ीज बोली भाई था। तो स्टॉक मार्केट कौन होता है जदि गोटे कंपनी तुम जदि पैसा पकाई 1000 2000 3000 जहाँ भी हो तो कौन होता है जदि तुम से कंपनी जदि फायदा है लाभ होता कौन हम से परसेंटेज बारे तुमको पैसा मिल है आ जदि क्षति हेले तुमर क्षति हे कहीं से कंपनी तुमर भी हे कंपनी मालिक तुम हो जिते कि तुम पैसा देव से पैसार। तो कंपनी संशोधन किणुची से बेले तुम्हें से कंपनी एक छोट अंश को ही किणुछ जिते बेले कंपनी बड़ बड़ जिनिस किणुची जेहेतु तुम भी पैसा लगे से कंपनी मालिक भी तुम हेले जिते टंका से टंकार ही मालिक हो पार है जहाँ को अंश बा शेयर बोली कहा जाए जहाँ को शेयर कहा जाए है अंश बा शेयर कही था तुम केते टंकार तुम किणुछ ताकू आम शेयर कर। तो यही अंश गुड़िक कौन कर जाए अंशधन आकार अंशधन बजार यथा जातीय अंशधन बजार जहाँ को आम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कही था एवं बॉम्बे अंशधन बजार भी अच्छी 2 प्रकार स्टॉक एक्सचेंज अच्छी है गोटे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और गोटे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 2टा अच्छी।
तुम दुईटारे तुम पैसा लगे पार। तो अंशधन दर में नियमित ह्रास वृद्धि होता है। तो अंशधन दर में अस्थिरता को दृष्टि रखी निवेशकारी मैंने अंशधन क्रय कला बेले क्षतिर सम्मुखीन होगा प्रस्तुत रहा आवश्यक। जदि कौन गोटे कंपनी जदि पैसा लगेछ तार मान ये नहीं जे तुम खाली फायदा ही पाइब है। जदि कंपनी जदि पैसा लगाउछ ताने कंपनी सदा बेले लाभ रे तो पाइबनी, केते बेले क्षति भी मध्य होइब। तो जदि कंपनी जदि फायदा हे ताहले तुमर भी फायदा हे, आ जदि कंपनी जदि लॉस हो ताहले तुमर भी लॉस हो है। तो सही अंशधन मूल्य कमी जाए और कंपनी देवालिया हो जाए। जदि लोक मैंने जदि जदि देखी था जदि कंपनी जदि बुड़ाक बसला ताले सबे कौन कहते जार पैसा सी उठाई नियंती, जहाद्वारा से कंपनीटा बुड़ी जाए बा देवालिया हो जाए। तुम्हें निवेश परिमाण किसी बा सब अर्थ हराइब। जदि तुम जदि केचे परिमाण जदि पैसा सेठारे देछ कंपनी रे, ताले जदि कंपनी जदि बुड़ी जीव ताले तुम पैसा भी आउ बाहरी पारिब नाही, सेटा भी तुमर बुड़ी जीव। तो सबु अंडा को गोटे जोड़ी रे न रखिबा बा अन्य अर्थ रे सबु पुंजी को गोटे कंपनी रे न लगाई एक बुद्धिमान कार्य होता है। जदि तुम गोटे कंपनी रे पैसा सबु को न डाली जदि दुई तीन टी कंपनी रे जदि डालिब ताले तुम ही भलरे पैसा कमाई पाइब। कहीं ना जदि गोटे कंपनी जदि बुड़ी जीव ताहले तो तुम गोटे कम पैसा जीव आउ दुईटा कंपनी रे तुम फायदा पाइब। जदि गोटे कंपनी रे जदि तुम पैसा डालिब ताहले से जदि कंपनी जदि सबु जदि बुड़ी गला कंपनी बे तुम सब पैसा पलि जीव। सेतिपाई लोक माने कोन कहथांती गोटे कंपनी रे न डाली 2 3 5 10 जहाँ भी पारुछ सबुरे पैसा कम कम परिमाण रे से माने डाली थांती। तापर आमे बॉन्ड बा अनुसंधान पत्र विषय जानिबा। बॉन्ड तो जने व्यक्ति जेपरी बैंक रु ऋण आने ठीक सेही परी बड़ बड़ कंपनी माने मध्य ऋण नै थांती हैला, कोटारे बाजार रे ऋण नै थांती। तो व्यक्ति विशेष बैंक रु ऋण आनिबा बेले तार किछि संपत्ति कोन करथांती बैंक रे बंधक भावे देई थांती। जदि व्यक्ति ऋण पैसा करबा को असमर्थ होइताए तारे कोन होइताए बैंक बंधक संपत्ति को बिकी तार ऋण अर्थ असूल करबा को अधिकार प्राप्त करिथाए। तो अनुरूप भाव में जड़े कॉर्पोरेट मालिक बा कंपनी कौन कहथांती से साधारण लोकों ठार ऋण आनी थाए और ए परिप्रेक्षी रे कौन कहथांती कंपनी मालिक माने ऋण आनी थांती हैला एवं असंख्य साधारण लोकों पुंजी विनियोगकारी भाव ऋणदाता होइथांती बा लोकों ठारू पैसा नहीं थांती और से माने कौन कहथांती ऋण नहीं थांती लोक मानक ठारू आउ बड़ गोटे कंपनी खोली थांती हैला चलाइबा पाई। तो कंपनी एथिपाई एक ट्रस्ट गढ़ी थाए से पैसा को संभालिबा पाई कौन कहथांती गोटे ट्रस्ट खोली थांती हैला गोटे संगठन। तो सही संपत्ति को किपरि भाव रे भल भाव रे चलाई पारिबो काहे ना बहुत लोग पैसा लगै थांती तो सही पैसा बुड़ी न जीव तो बुड़ी गले फिर असुविधा हो जीव सेति पाई कौन कहथांती ट्रस्ट खोली थांती हैला गोटे संगठन खोली थांती। तो सही संगठन कौन करिथाए सब को से मैनेज करिथाए सब पैसा को। तो जदि कंपनी निवेशकारी अर्थ देवारे असमर्थ होता है तो ट्रस्टी कंपनी संपत्ति को बिक्री करी यहाँ भरण कर कहीं से संपत्ति जदि गोटे कंपनी जदि बुड़ी गला तारे कौन होता है कंपनी आउ अधिक बा एक्स्ट्रा पैसा थाए जहाँ से कंपनी से लोक मान को दे थाए कहीं सब पैसा से खर्च कर नहीं से गोटे कंपनी जदि कंपनी एक्स्ट्रा फिर पैसा रखी थाए जदि कंपनी बुड़ी जाए तार जो एक्स्ट्रा पैसा थिबा ता से लोक मान को दे थाए बा साधारण लोकों ठारू ऋण संग्रह बेले से कंपनी प्रत्येक निवेशकारी को बॉन्ड प्रमाण पत्र बा अनुबंधन प्रमाण पत्र प्रदान करथाए जहाद्वारा आम जापर प्रमाण सहित। तापर भारतीय प्रतिभूति विनिमय परिषद विषय जानिबा सेबी विषय सिक्यूरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विषय रे सेटार आम कौन कर अभियोग कर जदि गोटे कंपनी आम जदि पैसा पकईचु आज से पैसा जदि आमको कंपनी जदि न फिराई थाए ताले आम सेबी को अभियोग कर। तो प्रतिकार व्यवस्था विषय जानिबा किपरि आम जदि गोटे कंपनी बुड़ी जीव और जदि से कंपनी जदि आमको पैसा न दिए ताले आम कौन कर। तो जदि कौनसी निवेशक कौनसी तालिकाभुक्त कंपनी बा लिस्टेड कंपनी विरुद्ध रे अभियोग आनिबाकु चाहती तेबे कौन होता है लाभांश बा डिविडेंड प्रदान न करिबा बा अंशधन बा सिक्यूरिटी स्थानांतरण संबंधी समस्या जदि थिबो बा बाजार रे मध्यस्थी कारबार मध्य नहीं समस्या होता है
तो से तांकर अभियोग कौन केने दे पारिबो सेबी पाखरे दे पारिबो हैला। तो सेबी रे अभियोग प्रबंधन पाई एक केंद्रीभूत व्यवस्था जहाँ आम स्कोरस कह जाए से उपलब्ध करा जाइथांती। तो जदि कौनसी निवेशक स्कोरस सिस्टम सह परिचित न थांती से तांकर अभियोग निर्धारित फॉर्म रे पूरण करि पारिबे और सेबी रो जेकोसी कार्यालय रे दाखल करि पारिबे किंबा पठाई मध्य पारिबे। तो अभियोग मध्य सीधासलख स्टॉक एक्सचेंज रो निवेशक बा सेवा कक्ष रे दाखल कर जाई पारिबो। जदि अभियोग जदि स्टॉक ब्रोकर बा अधिकृत व्यक्ति किंबा तालिकाभुक्त कंपनी विरुद्ध रे थाए तेबे कौन होता है अंशधन बजार रे पंजीकृत होइतिबा कौनसी अभियोग को कौन करिवो सेबी प्रथमे तो परीक्षा करिवो हैला समीक्षा करिवो जदि से लोकटा भल कहूचे कि खराब कहूचे हैला बा ठकु बालथिबो सेहिति पई कौन करिथाय से पहला जांच करिवो हैला। जदि आमे जदि गोटे कंपनी रे जदि पैसा लगाई थाउ हैला आउ सेने कौन होता है जदि आमे गोटे कंपनी पैसा लगाई थाउ और से जदि पैसा जदि बा बुड़ी जीव से कंपनीटा आ से कंपनी जदि आमको पैसा न फिरेबो ताले कौन हम आमे सेबी ठारे जीवु हैला आउ ताको अभियोग करिवु जे से एई कंपनीटा मोर पैसा एते टंका लागिछि आउ मते दोनी। तो कौन करिवो सेबी एहाको जांच करिवो जे से अभियोगकारी प्रथमे प्रमाण दउछि जे से ठीक कहूछि ना भूल कहूछि। तो जेते बेले सेबीटा भल भाव रे से चेक करिवो बा जांच करिवो तापर जाने ही से जो कंपनी को विरोध रे तमे देथिबो तापर ही ठीक कर्तृपक्ष को कौन करिवो पठाई पारिबो हैला बा ताको जेल मध्य होई पारिबो बा सेटा को कहि पारिबो जे से कंपनी को तार पैसा को तुरंत फेराइबा को निर्देश दे पारिबो। तो लिखित उत्तर देवा पई निर्देश दियाछि संपुक्त संस्था सेबीर स्कोर सिस्टम रे 30 दिन मध्य अभियोग उपरे निया जाई कार्यानुष्ठान जणाइबे। जदि 30 दिन जदि सेबी जदि पठाइछि गोटे कंपनी को काहेकि तांकर पैसा फेराइ न तो से कौन करिवो 30 दिन भीतर गोटे लेटरटा पठाइबो हैला। तो से लेटर पठाइले कौन हेबो से कंपनी देखिबो आ 30 दिन भीतर तार पैसा फेरि देबो। जदि न फेरइबो ताले ताको कौन करिवो सेपरि सेबी समस्त स्टॉक एक्सचेंज को सब प्रकार समस्या समाधान 15 दिन रे करबा को कहा जायछि हैला निर्देश दै थांती। आउ सेबी जेमिति कहबो ताको मानिबाकू बाध्य कंपनी गुडिक। तो अन्यथा से अभियोग स्वतंत्र मीमांसा प्रक्रिया माध्यम रे समाधान करा जाय परिबो हैला। जदि से पैसा जदि फेरि दे तो भल कथा नहेले आईन पास रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाय परिबो से कंपनी को विरुद्ध रे। एटा थिला तम पाठ विषय रे। तो जदि एई वीडियोटी जदि तमनको भल लागि थाए तबे तम सांग मानक सहित शेयर कर देबो आ जदि तमे सब्सक्राइब करना हो ताहेले सब्सक्राइब मध्य कर देबो। धन्यवाद।